दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति के कुछ इम्पोर्टेंट सूत्रों के बारे में कि ये जो कक्षा 12 के जितने प्रतिलोम त्रिकोणमिति हैं वो उस सभी सूत्रों को हमने एक जगह इकट्ठा किया है। उसी सूत्र पर सारे सवाल हमारे सॉल्व होंगे। तो हमारा पहला सूत्र क्या है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, कोसेक इनवर्स 1/x होता है। और कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, तो सेक इनवर्स 1/x होता है। ठीक उसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, कॉट इनवर्स 1/x होगा। और कोसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x। सेक इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1/x। फिर कॉट इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 1/x। अब आइए दूसरा हमारा क्या होता है कि अगर थीटा मान लेंगे तो थीटा बराबर क्या होता है, मान लीजिए कि साइन इनवर्स साइन थीटा अगर रहेगा तो उसका मान किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के। अगर साइन इनवर्स बिन ब्रैकेट में साइन थीटा अगर होगा तो हम लोग का मान हो जाएगा थीटा के बराबर। उसी प्रकार कॉस इनवर्स कॉस थीटा है तो वो भी थीटा के बराबर हो जाएगा। और टेन इनवर्स टेन थीटा है तो थीटा के बराबर मान लेंगे। जैसे हमने एक्स माना था कि साइन इनवर्स एक्स बराबर तो एक्स हो जाएगा। अगर कॉस इनवर्स कॉस एक्स है तो एक्स हो जाएगा। अगर टेन इनवर्स टेन एक्स है तो एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार ये सूत्र है कि अगर माइनस में अगर साइन का एक्स रहेगा तो माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स कोण अगर एक्स माइनस में रहेगा तो इन सूत्र में लगाएंगे कि माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अगर टेन इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस टेन इनवर्स एक्स होगा। उसी प्रकार कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर अब लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, अब आते हैं कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होता है। अब कॉट में आएंगे तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होगा। अब सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अगर मान लीजिए कहीं दिया होगा, अगर मान लीजिए कि सेक इनवर्स दो का मान माइनस दो का मान ज्ञात कीजिए, तो हम कैसे ज्ञात तो पाई माइनस दो का जो मान होगा उसको लिखकर हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए हम अगला सूत्र देखते हैं। अगर साइन इनवर्स एक्स है तो उसको लिख, अगर है तो हमने जैसे बताया ये वाला सूत्र है वही वाला कि साइन इनवर्स एक्स है तो या साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन एक्स है तो वह एक मान एक्स के बराबर हो जाएगा। ये देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 होता है। और टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। अब आते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, तो साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। उसी प्रकार साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई में क्या होगा, तो साइन इनवर्स फिर ब्रैकेट में एक्स फिर अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर फिर माइनस लगाएंगे फिर वाई फिर ब्रैकेट में अंडर रूट में लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर उसी प्रकार है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, तो कॉस इनवर्स फिर एक्स वाई होता है फिर माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। उसी प्रकार है माइनस वाले सूत्र में कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, तो होता है क्या है, तो कॉस इनवर्स एक्स वाई होगा और माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब आते हैं किसमें, टेन में। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। अगर टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर बात करें तो टेन इनवर्स एक्स माइनस होगा फिर 1 प्लस एक्स वाई होता है। अब मान लीजिए कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड हो तो क्या करेंगे, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड फिर माइनस एक्स वाई जेड करेंगे फिर 1 माइनस एक्स वाई फिर माइनस वाई जेड फिर माइनस जेड एक्स करेंगे। ठीक है, अब आते हैं कॉट के सूत्र में। तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई बराबर क्या आता है, तो कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 होता है बटा में एक्स प्लस वाई। फिर कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, तो कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस एक्स होता है। अगर टू कॉट इनवर्स एक्स की बात करें तो कॉट इनवर्स
एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x होता है, ठीक है। अब पारस्परिक परिवर्तन म्यूचुअल कन्वर्जेशन में होता है जैसे फार्मूला, तो क्या होता है, अगर थीटा होगा तो साइन इनवर्स एक्स मान लिया तो थीटा हो जाता है, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, तो वह होता है किसके बराबर, कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर के, या तो टेन इनवर्स ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में x/1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अगर कॉस इनवर्स एक्स है तो क्या होगा, वो किसके बराबर होगा, तो साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या अंडर रूट में एक्स के बराबर होगा। अगर टेन इनवर्स एक्स है तो वो किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। अब आते हैं टेन के सूत्र में, तो 2tan का सूत्र क्या आता है, 2tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या टेन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आते हैं इसमें टू साइन इनवर्स एक्स में, तो साइन इनवर्स होता है ब्रैकेट में 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अगर 2 कॉस इनवर्स एक्स का बात करें तो कॉस इनवर्स 2h स्क्वायर माइनस 1 होता है। अगर 3 साइन इनवर्स एक्स का बात करें तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होता है। अगर 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस की बात करें तो कॉस इनवर्स 4x क्यूब होता है माइनस 3x होता है। अगर 3 टेन इनवर्स एक्स का बात करें तो टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स स्क्वायर एस क्यूब होगा 1 माइनस 3x स्क्वायर होता है। जैसा कि अब बात करते हैं कुछ कोणों के मान में कि कितने कितने अंश का मान होता है, तो हमने 0 से लेकर 180 तक के मान को लिखा है, तो देखते हैं इनके मानों को। जैसे कि हमने साइन इनवर्स 0 का मान जानते हैं कि 0 होता है, उसी प्रकार 30 अंश का मान 1/2 होता है, और 45 अंश की बात करते हैं 1/√2 होता है, 60 अंश की बात करते हो करने में 3/2 होता है, और 90 अंश का मान 1 होता है। और उसी प्रकार कॉस की बात करें तो हम जानते हैं कि साइन का उल्टा कॉस होता है, तो 0 का मान 1 हो जाएगा, 30 अंश का मान करने में 3/2 हो जाएगा, 45 का मान 1 करने में 2 हो जाएगा, 60 अंश का मान 1/2 होता है, और 90 अंश का मान 0 होगा। और जैसा कि हम जानते हैं टेन क्या होता है, साइन और कास का भाग होता है टेन में, तो 0 का भाग देते तो 0 हो गया, ये 0 होता है। और 30 अंश के बाद कहते हैं बटा करने में 3 होगा, और 45 का मान 1 होता है, और 60 का मान करने में 3, और 90 अंश की बात करें तो इन्फिनिटी होता है, इसको अनंत बोलते हैं। अगर उसी बार का बात करें कॉट का तो क्या होगा, इन्फिनिटी होता है 0 अंश में, और 30 अंश की बात करें तो करने में 3 होगा, और 45 अंश में 1 होता है, और 60 अंश में 1/करनी में 3 होता है, और 90 अंश में 0 होता है। अगर सेक का बात करें तो सेक में 0 अंश का मान 1 होता है, 60 अंश का बात करें तो 2/करनी में 3 होता है, 45 का बात करें तो करनी में 2 होता है, और 60 अंश का मान 2 होता है, और 90 अंश का मान इन्फिनिटिव होता है। उसी पर कोसेक में आए तो कोसेक में 0 अंश का मान होता है इन्फिनिटिव, और 30 अंश का मान होता है 2, और 45 अंश का मान होता है करनी में 2, और 60 अंश का मान होता है 2/करनी में 3, और 90 अंश का मान होता है 1। अब बात करेंगे तो 90 और 180 के बीच, तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है, और साइन 120 अंश का मान करनी में 3/2 होता है। अगर साइन 135 अंश का बात करें तो 1/करनी में 2 होगा, और साइन 150 अंश का बात करें तो 1/करनी में 2, और साइन 180 अंश का मान 0 होगा। अब आते हैं कॉस में, तो कॉस 0 अंश का 90 अंश का मान 0 होगा, कास 120 अंश का माइनस में 1/2 होता है, और कॉस में 135 अंश का मान माइनस 1/करनी में 2 होगा, और 150 अंश का बात करें तो एक माइनस में करनी में 3/2 होता है, और 180 अंश का बात करें तो -1 होता है। उसी प्रकार 10 में आते हैं तो 10 में 90 अंश का इन्फिनिटिव होता है, उससे 120 अंश में आए तो माइनस में करनी में 3 हो जाता है, और 135 में आएंगे तो -1 होता है, और 150 में आएंगे तो -1/करनी में 3, और 180 में आए तो उसका मान 0 हो जाता है। उसी प्रकार काट में है तो काट में 90 अंश का मान 0 होता है, 120 अंश का मान 1/करनी में 3 होता है, और 135 अंश का मान -1 होता है, और 150 अंश का मान 1/करनी में 3 होता है। ओनली करनी में 3 होगा सिर्फ इसका 150 अंश का मान काट का, और अगर 180 का बात करें तो एक इन्फिनिटी होता है।
0 और 180 का मान दोनों में इसका मान इन्फिनिटी होता है। उसी प्रकार 10 में 0 और 180 का बात करें तो 0 होता है। अगर 10 कॉस में बात करें तो कॉस 0 अंश और 180 अंश में ये +1 से लेके -180 के बीच होता है। 180 के बीच बात करें तो, और ये होता है 0 अंश में 180 में भी 0 होता है। कौन? साइन। उसी प्रकार आता है हमारा क्या, सेक में भी मान 0 का मान 1 होता है और 180 में भी इसका मान -1 होता है। अगर बात करें तो 120 अंश का मान सेक का तो करनी में 2 होता है, अरे केवल 2 होता है, -2। अगर 135 अंश का बात करें तो माइनस करनी में 2 होता है, और 150 अंश का बात करें तो -2 बटा में करनी में 3 होता है, और 180 अंश का मान बताया कि -1 होता है। उसी प्रकार कोसेक में आते हैं तो कोसेक में 0 अंश का मान क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो उसी प्रकार आते हैं इसमें 90 का मान 1 होता है। उसके बाद 120 अंश का मान 2 बटा करनी में 3 होता है, और कोसेक 135 अंश का बात करें तो करनी में 2 होता है। अगर कोसेक 150 अंश का बात करें तो करनी में 2 होगा। और उसी प्रकार 180 का मान इन्फिनिटी होता है, क्योंकि 0 अंश और 180 अंश का मान दोनों का मान इन्फिनिटी होता है। जिस तरह इधर कोण है तो कुछ माइनस में कुछ प्लस में कोण है। तो आज की इस वीडियो में हमारा आज त्रिकोणमिति के कुछ इम्पोर्टेंट सूत्रों को हमने देखा। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में और नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चूँकि हमने आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमिति के सूत्रों को इसलिए दिया चूँकि बोर्ड की परीक्षा में जब इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अधिकतर इन्हीं सूत्रों पर सवाल हमारे पूछे जाते हैं। तो हमने इस वीडियो को बनाया है आप लोगों के लिए कि चूँकि सूत्र में हमने पूरी किताब से इसको झाट के निकाला है, चूँकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं। तो आप जितना हो सके हमारे चैनल को अधिक लोगों को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है।